हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे HTML4 का पुराना टैग जो कि है मार्की टैग। तो अगेन मार्की टैग बेसिकली किस तरह से यूज़ हो सकता है और अगेन उसका कहाँ पे यूजेज होता है। तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे अगेन मार्की टैग को। मार्की टैग बेसिकली HTML4 के अंदर बहुत वाइडली यूज़ होता था वेबसाइट्स के अंदर। ओल्डर अप्रोच थी। 5 के अंदर ये बेसिकली एब्सोल्यूट हो चुका हुआ है, डेप्रिकेटेड हो चुका हुआ है। लेकिन अगेन अभी भी स्टिल वेबसाइट्स के अंदर अगर आपको कहीं एनिमेशन का कोड लिखना नहीं है, ना ही आपको मतलब पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी एनिमेशन नहीं देनी, और आप चाहते हैं कि बेसिकली अगेन आपका टेक्स्ट स्क्रॉल हो जाए, आपकी इमेज स्क्रॉल हो जाए, तो अगेन आप मार्की टैग्स दे सकते हैं। सो इसको लिखने का बहुत आसान तरीका है। हम स्क्रीन पे आते हैं। सो अगेन आपने यहाँ पे मार्की देना है। तो मार्की बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसका होगा, और यहाँ पे आप सपोज करें हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, ठीक है। सो अगेन अगर आप यहाँ पे जाएं तो हेलो वर्ल्ड आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, और अगेन मैंने सिर्फ वो मार्की टैग के अंदर लिखा हुआ है। तो देखें आप राइट टू बेसिकली वो लेफ्ट साइड पे बेसिकली जा रहा है, राइट टू लेफ्ट वो बेसिकली जा रहा है। अगेन आप इसके अंदर मल्टीपल टैग्स दे सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले अगेन इस पर जो मैं टैग देने लगूँ वो विड्थ का होगा हमारे पास। विड्थ मैं देता हूँ सपोज करें 500 px, और हाइट भी मैं इसकी फिक्स करवा देता हूँ, ठीक है। हाइट भी हम इसकी फिक्स करवा देते हैं 500 px पे। और स्टाइल दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो कि वो कहाँ से है, ठीक है। सो बॉर्डर हम 1 px का देते हैं, सॉलिड और रेड। सो जब इनलाइन स्टाइलिंग लिख रहे होते हैं किसी भी HTML टैग के अंदर, वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें, एक्सटर्नल ही लिखें या इंटरनल लिखें। ओवरऑल इनलाइन कम ही यूज़ करें, लेकिन अगर आपको देनी पड़ती है तो उसका पैटर्न ये होता है कि स्टाइल इक्वल्स टू, फिर आप डबल कोट्स देते हैं, बॉर्डर 1 px सॉलिड और इक्वल्स टू वो रेड आ जाता है, ठीक है। सो ओवरऑल मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर अगेन पैटर्न जो होता है उसका, अगेन बॉर्डर कलर। तो सॉलिड है मतलब स्ट्रॉन्ग है, रेड कलर मैंने उसको दे दिया ताकि मुझे डिफ्रेंशिएट ओवरऑल। सो अगर आप देखें तो एक लार्ज बॉक्स बन गया जिसके अंदर राइट टू लेफ्ट एक टेक्स्ट मूव कर रहा है। सो इसके अंदर जो दूसरा टैग आता है वो आता है डायरेक्शन का। सो अगर मैं ये ना भी करूँ, मैं इसको सिंपल ऐसे रहने देता हूँ। जैसे कि अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा टॉप लाइन पे बैनर होता है, मैं इसको 100% कर देता हूँ। विड्थ इसकी 100% है और हाइट इसकी भी 100 px है, एग्जाम्पल के तौर पर। ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक लॉन्ग बैनर है, अक्सर वेबसाइट्स पे होता है जिस तरह से एक इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, या न्यूज़ अक्सर आपने देखा होगा बैंक्स की वेबसाइट्स पे कोई नोटिफिकेशन चल रहा होता है। अव्वल तो उन्होंने ओवरऑल CSS के एनिमेशन से किया होता है, लेकिन अगर सपोज करें पूरी जगह पे कहीं पे भी एनिमेशन नहीं है, सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे होम पेज पे है जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, या ओवरऑल किसी LMS का पोर्टल आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपकी अनाउंसमेंट इस तरह की चल रही है, तो कहीं उन्होंने ये टैग यूज़ किया होता है मार्की। एब्सोल्यूट हो चुका है, लेकिन फिर भी आप इसको अगेन जहाँ पे आपने सिर्फ एक ही जगह पे डालना हो वहाँ पे आप इसको डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। मैं इसकी हाइट और कम कर देता हूँ ताकि हम डायरेक्शन के टैग को भी समझ सकें कि वो इसमें कैसे यूज़ होता है। सो डायरेक्शन का टैग बहुत सिंपल होता है कि मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट से शुरू हो डायरेक्शन इसकी। सो अगेन मेरे ख्याल से लेफ़्ट, अगर हम इसको टॉप करें, टॉप टू बॉटम करें, तो डायरेक्शन आई गेस इसमें लग नहीं रही। सो मैं डायरेक्शन को देखना होगा। डायरेक्शन मे बी डायरेक्शन की स्पेलिंग गलत हो। सो टॉप अगर हम यहाँ पे देते हैं तो लेट्स सी, इसको रिफ्रेश भी एक दफ़ा कर लेते हैं। सो अगेन यहाँ पे लग नहीं रही डायरेक्शन, तो हम इसके मार्केट के टैग को थोड़ा सा सर्च भी कर लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन का है कोड, ताकि हम ये देख सकें टॉप से बॉटम, बॉटम से लेफ़्ट, वो हम चीज़ देखना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन लेफ़्ट राइट तो आ रहा है हमारे पास, टॉप और डाउन आ रहा है हमारे पास। सो अगेन डायरेक्शन, सो मैं इसको डाउन कर देता हूँ। लेट्स सी देखते हैं कि अगर वो डाउन होती है।
सो अगेन आप ये देखें, मे बी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही हो या कोई भी चीज़। सो फर्दर डाउन अब वो चीज़ एक आ रही है हमारे पास, ठीक है। अफेक्ट, अगर मैं इसको कहूँ कि यहाँ से लेफ़्ट शुरू हो, ठीक है, लेफ़्ट आई गेस प्रॉबली लेफ़्ट, अगर हम कैप्स में दें इसको, नहीं स्टिल वो वर्क नहीं कर रहा, वो राइट से शुरू कर रहा है। और अगर हम टॉप भी ऐसे ही दें, टॉप में भी इसी तरह ही काम कर। सो अगर हम एक और मार्की टैग में रहे और उसमें हाइट फिट दे 500 और इसमें देखते हैं, सो आई गेस टॉप डायरेक्शन इसमें वर्क नहीं कर रही सही से, और टॉप डायरेक्शन जो है उसका कोई इशू आ रहा है वर्क करते हुए, ठीक है। सो हमारे पास डाउन वर्क कर रही है और डिफाइंस द डायरेक्शन ऑफ स्क्रोलिंग। सो अगेन हम इसमें हम इसमें बिहेवियर टैग लगा के देखते हैं एंड देन फिर हम इसको देखते हैं। सो हम इसमें एक बिहेवियर टैग को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और इसमें हम कह रहे हैं कि स्क्रॉल हो जाए। लेट्स सी। सो स्क्रॉलिंग मीन्स कि वो स्क्रॉल होता रहेगा, ठीक है। हम इसकी स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं ताकि हम ये देखें। तो इसमें जो टैग हमारे पास स्पीड के लिए आता है वो अगेन हमारे पास आता है स्पीड की कंट्रोलेशन के लिए। जो टैग है हमारे पास, अगर यहाँ पे मेंशन हो, हम स्पीड के लिए जो टैग्स देख रहे हैं, स्क्रॉल अमाउंट, तो स्क्रॉल अमाउंट को हम यूज़ करके देखते हैं ताकि हमें ये पता चले। स्क्रॉल अमाउंट एक बेसिकली अगेन आपकी स्क्रॉलिंग स्पीड को करता है इन्हांस। तो मैं इसमें स्क्रॉल अमाउंट 10 दे देता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सी। तो थोड़ा सा फास्टर एज़ कंपेरेटिवली जो नीचे है, और अगर आप देख रहे हैं वो स्क्रॉल हो रहा है और ये नेक्स्ट लाइक राइट से लेफ़्ट जाएगा और फिर राइट से दोबारा निकलेगा, ठीक है। सो अगर हम इसको बिहेवियर के अंदर ये स्क्रॉल है, और अब अगर इसको दे दूँ स्लाइड, लेट्स सी स्लाइड क्या होता है। इसकी स्पीड में थोड़ी सी और ज़्यादा कर देता हूँ देखने के पर्सपेक्टिव से कि हमारे पास ये किस तरह से आएगा। थोड़ी सी फास्टर स्पीड एज़ कंपेरेटिवली जो नीचे शो हो रहा है। सो देखें स्लाइड सिंपल जाके वहाँ पे रुक गया, ठीक है। अगर किसी को आपने इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं पढ़ानी हो तो वो उसको आप इस तरह से यूज़ कर लेंगे। हमारे पास एक और इसमें बिहेवियर है अल्टरनेट। तो अल्टरनेट को भी हम देख लेते हैं। सो स्पीड उसकी वैसे ही है जैसे होनी चाहिए, तो अल्टरनेट उसके बाउंड्री को एज होके वापस आ रहा है। सो अगेन इसका सिर्फ टॉप लेफ़्ट राइट बटन वो नहीं कर रहा वर्क, मेरे ख्याल से उसमें कोई इशू है। सो आप उसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, मे बी वो कर जाए। लूप मीन्स कि आपका वो बार बार रन होता रहेगा। मतलब ओवरऑल अगर आपका स्लाइड हो रहा है तो स्क्रॉल बिहेवियर आपने जो लगाया हुआ है तो वो लूप का ही काम करवाएगा। प्रोवाइड्स हाउ मेनी टाइम्स द मार्की विल लूप। आप इसमें लूप में नंबर दे सकते हैं, 5, 10, 15 दफ़ा वो उतनी दफ़ा चलेगी। और वी हाइट और एज स्पाइट जो आपकी हाइट्स होती हैं वो आपको करेगी। सो डायरेक्शन जो है अब उन्होंने दी है, मेरे ख्याल से हम लोग टॉप दे रहे थे, यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन किया हुआ था डायरेक्शन अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट दी गई है। सो हम ये चीज़ चेक करके देखते हैं। सो डायरेक्शन, हम इसको कॉपी करते हैं डायरेक्शन दोबारा से, डायरेक्शन अप डाउन लेफ़्ट राइट। सो ये अगेन अप डाउन हो रही है, ठीक है। अगर डायरेक्शन लेफ़्ट कर दूं मैं, डायरेक्शन लेफ़्ट पे जो है हमें देखना होगा कि वो किस तरह से डायरेक्शन लेफ़्ट है। ओके, डायरेक्शन लेफ़्ट की तरफ जा रहा है। अगर डायरेक्शन में राइट देता हूँ तो मेरे ख्याल से वो राइट की तरफ जाएगा। तो लेफ़्ट की तरफ वो जा रहा है और राइट, सो अगेन राइट डायरेक्शन वर्क कर गई है। सो अगेन मार्की टैग बहुत सिंपल है, सिंपल टू यूज़ है। ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं सारे। स्क्रॉल अमाउंट स्पीड के लिए है। बिहेवियर तकरीबन 3 तरह के बिहेवियर हैं, मैं तीनों मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। सो अगेन आपकी हेल्प भी हो जाएगी और इसमें आपको आइडिया भी हो जाएगा कि बिहेवियर कौन कौन से हैं। सो पहला है हमारे पास स्लाइड,
दूसरा है हमारे पास स्क्रॉल, और तीसरा है हमारे पास अल्टरनेट। ठीक है, सो अगेन ये हमारे पास बिहेवियर्स आ गए हैं सारे। सो एक स्क्रॉल हो रहा है, एक वही रुक गया है जो कि आपके सामने है। सो अगेन जहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले इस तरह से करनी हो आप वो दे सकते हैं। अल्टरनेट स्लाइड स्क्रॉल, सो राइट यहाँ पे हम इसको एक को टॉप कर देते हैं, एक को डाउन कर देते हैं, और विड्थ के हमने टैग्स लगा दिए। बॉर्डर हमने तीनों को दिए हुए हैं, दैट्स वाई ये हो रहा है, और इसमें हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट करवाया हुआ है। सो अगेन बहुत सिंपल है, मार्की टैग्स इस तरह से आप बना सकते हैं। और अपनी वेबसाइट पे जहाँ पे आपने सपोज करें कोई भी एनिमेशन को यूटिलाइज नहीं करना, या फर्दर आप बेसिकली समझते हैं कि वहाँ पे आपने मार्की टैग्स को यूज़ नहीं, सपोज करें एनिमेशंस को नहीं यूज़ करना, पूरी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करनी, सिंपल सिर्फ एनिमेशन ही करना है, और CSS की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, आप मार्किंग टैग लगा के अपना वर्क अराउंड कर सकते हैं। ओवरऑल ये टैग जैसे कि मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट हो चुका हुआ है, और इतना ज़्यादा यूज़ अब नहीं कर रहे ब्राउज़र इसको आगे इन फ्यूचर, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ वेबसाइट्स के अंदर यूज़ हो रहा है, यू कैन यूज़ दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।